हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो उस टाइम के आप सभी लोगों को बहुत सारे बेस्ट विशेस। नमस्ते। आज अपनी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी का जो हमारे वीडियो लेक्चर फोर्थ है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलेनकाइमा के बारे में कि भाई कॉलेनकाइमा क्या होता है। सो बेसिकली कॉलेनकाइमा इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल परमानेंट tissue. What is simple permanent tissue? That a permanent tissue who lose their dividing capacity and made up of only one kind of cells, that is known as simple permanent tissue. तो उसी सिंपल परमानेंट टिश्यू की सीरीज में हमारा आता है कॉलेनकाइमा। सो जो हमारी कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कॉलेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होती हैं। सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होती हैं। सेलुलोज प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में, और ये जो इनके कॉर्नर्स होते हैं, जो हमारा कॉर्नर होता है कॉलेनकाइमेटा सेल्स का, उनके कॉर्नर्स के ऊपर सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन होता है हमारे पास एट कॉर्नर cellulose and pectin deposited। जैसे एक कॉलेनकाइमेटस सेल्स ये है, एक कॉलेनकाइमेटस सेल्स ये है, तो इनके जो कॉर्नर होंगे उन कॉर्नर्स के ऊपर पैक्टिन का डिपोजिशन होगा। तो यानी कि जो दो कॉर्नर्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा, उस स्पेस में क्या आ जाएगा? सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो कॉलेनकाइमेटस सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। तो हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस, हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और जो हमारी कॉलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं, हैविंग न्यूक्लियस, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं हैविंग न्यूक्लियस होता है, एंड आर लिविंग सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेंगे कि कॉलेनकाइमा जो हमारा टिश्यू होता है इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, आखिर ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो इसमें से जो भी पॉइंट आप लोगों को लिखने हो तो लिख लीजिए। मैं हटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, हटा दी मैं रख कर रहा हूँ पट्टी के हाथ में, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ। बेसिकली इशू होता है जब कोई खड़ा है और मैं कोई फोटो क्लिक करनी हो और कोई बीच में आ रहा हो वहाँ पे, तो इसी वजह से मैं साइड हट गया था ताकि आप बढ़िया से अपना दे दे फोटो वगैरह। अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। बोलते हैं ना आ जाना उस लोकेशन पर, 4 तारीख को वहाँ मिलेंगे 4 बजे। इनकी लोकेशन कहाँ होती है? बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक आउटर टिश्यू लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन में आउटर टिश्यू लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो बात कर लेते हैं कैसे। जैसे ये हमारा स्टेम है, तो स्टेम की जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस, ये उसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो बिलो द एपिडर्मिस दैट इज द लोकेशन ऑफ द कॉलेनकाइमा टिश्यू। और जो इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है हमारा कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा की भी काफी सारी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो करा जाएगा, परफॉर्म करा जाएगा। सो इट वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेनकाइमा के बारे में छोटी सी जानकारी रही, जो कि हम प्लांट एनाटॉमी की स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हमारे इसमें आई थिंक 2 वीडियो और आएंगे, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा, और एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस कर लेंगे।
तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा अबाउट द प्लांट टिश्यू। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट एनाटॉमी के बारे में, जो कि क्लास 11th में क्लास 11th में थोड़ा बहुत उसका एनाटॉमी का पार्ट मेंशन्ड है हमारा, बहुत थोड़ा क्या पूरा ही मेंशन्ड है। तो बाकी बहुत सारा क्लास 11th का जो क्लास 12th में है उसमें भी काफ़ी कुछ पॉइंट इधर उधर दिए गए हैं एनाटॉमी के, प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट्स मेंशन है बीच बीच में एनसीईआरटी में, उसका कनेक्शन बिठाया जाता है। सो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो यहीं तक था। अगर आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो मेरा नाम है वो मेरा नाम है निर्भय, और मैं आप सभी का दोस्त प्यारा सा भाई। अब बात करते हैं हम लोग, चलो किसी ने जिसको वीडियो देखना था, जिसने वीडियो देखनी हो, ये जो हमारा बात ये करेंगे कि आप लोग परेशान मत होइएगा दैट की क्लास 11th में एनसीईआरटी में कुछ और मेंशन है और सर कुछ और करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लो, फिर जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो भी करा जाएगा। अब तुमको बेसिक ही नहीं आता है प्लांट एनाटॉमी का, तो फिर यार तुम स्टैंडर्ड कैसे कवर करोगे, वही तो मेन बात है, आ जाती है ना इस बात पे। इसी वजह से मैं सब करा रहा हूँ, आप अच्छे से कर लो अपना, मस्त पढ़ाई वढ़ाई करो। और एक मोटिवेटेड लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है, ज़रा सुनिएगा कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो हिम्मत बनाए रखें, कोशिश करते रहें, और भगवान की कृपा से, प्रभु की इच्छा से, गॉड की मर्जी से, खुदा की रज़ा से आपकी ज़िंदगी में एक नई दिन सब अच्छा हो जाएगा और सब बढ़िया चलेगा। ठीक है, चलते हैं, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम।